श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय भक्ति योग। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ भगवान् अथ द्वादशोऽध्यायः। पिछली बार हमने 12वें श्लोक तक देखा था। उसका उच्चारण कैसे करें और अनुस्वार का उच्चारण कैसे करें, श्लोक का उच्चारण अनुस्वार के साथ कैसे करें, 12वें श्लोक तक देखा था। आज हम करेंगे 13वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये चार श्लोकों का उच्चारण आज देखेंगे। 13 से 16 तक। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ना के ऊपर जो अनुस्वार है वो अनुस्वार म का उच्चार, आधा म का उच्चारण होगा, क्योंकि उसके आगे म ये व्यंजन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, भू दीर्घ, ता और नाम दीर्घ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः, ये मैत्र ह नहीं होगा। जनरली विसर्ग का उच्चारण ह या हा, ही ऐसे होता है, लेकिन यहाँ करुण इस शब्द में क अद्याक्षर है, उसके लिए विसर्ग का उच्चारण ख ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैत्र, मैत्र करुण एव च, पूरे हवा बाहर चली जाएगी और उससे जो छोटा सा टिंज ऑफ ख आएगा उतना ही उसको उच्चारण करना है। मैत्र करुण एव च, तभी ये जो रिदम है वो करुण के साथ मिलेगा। ह और क एक साथ नहीं आ सकते, गैप हो जाएगा। इसलिए जब हवा पूरी छोड़ देते हैं विसर्ग में, तब वो ख के जैसे थोड़ा लगना चाहिए और करुण में परिणत होना चाहिए। मैत्र करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। निर्ममो निरहंकारः, अभी ये जो
विसर्ग है वो उसका ऐसा आएगा, दंत स, क्योंकि उसके बाद में स है, इसलिए उसका उच्चारण स ही होगा। निरहंकार समदुख सुख क्षमी। यहाँ क्ष जो है सुख क्षमी, क्ष जो है वो युक्ताक्षर है, क आधा और षटकोण का जो श है, मूर्धन्य श, वहां पे वो दोनों का एकीकरण होकर के क्ष ये अक्षर बना है, इसलिए उसमें क है। जैसे पहले जो मैत्र करुण ए वच जो है ना, यहाँ पे भी सुख क्षमी, सुख क्षमी, ऐसा उसका उच्चारण होगा। दुख, दुख, यहाँ पे भी दुख, दुख, लेकिन ये एक शब्द के अंदर है। दू और ख के बीच में जो विसर्ग है उसका उच्चारण ऐसा नहीं होगा पूरा। दुख, ख, दुख, उह, दुख, यहां से होगा। सम दुख, दुख, सुख क्षमी, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सही है, समझ में आया? तो कुछ शंका हो तो पूछिए, या जी स्वामी एक जी, ही बहुत सुंदर। आखिर में पूछिए एक साथ। आखिर में पूछूंगा। ओके, तो मैं 13 का उच्चारण फिर से करता हूँ, दोनों पंक्तियों का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। अब देखेंगे 14वां श्लोक। संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं, यहाँ विसर्ग का उच्चारण स के जैसा होगा, क्योंकि उसके बाद का जो व्यंजन है वो स है। संतुष्टः सततं, यही इसलिए है कि उसके बाद में यो है, यह है। सततं योगी, अनुस्वार का उच्चारण य के जैसा होगा, चंद्र बिंदु य के ऊपर। संतुष्ट सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय। दृढ़, दृ, द्रु नहीं, ध्र, ध्र ऐसा है। मुख बंद नहीं होगा, होठ खुले रहेंगे। ध्रुव ऐसा भी नहीं होगा, दृढ़, दृढ़, दृढ़। यतात्मा दृढ़ निश्चय, यह, यहां ह का उच्चारण होगा अनुस्वार के साथ, यह दृढ़ निश्चय। संतुष्ट सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पितमनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यहाँ विसर्ग का उच्चारण र होगा, क्योंकि उसके बाद य है। आपको ये विसर्ग संधि का स्लाइड दिखाई दे रहा है? जी स्वामी जी। तो विसर्ग जो संधि होगा उसके कुछ नियम मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। अनुस्वार कैसे होगा, विसर्ग किसे कहते हैं, ये इसको
देखने से विसर्ग, और ये अनुस्वार है। तो स्वर वर्ण ये है, और ह्रस्व वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, और ये है उसके व्यंजन का एक तालिका है। तो हमने देखा था पू सू टू तू पू, ये वर्ग होते हैं। उनके उच्चारण स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ है। और ये जो है, ये मैंने मार्क किया, और ये एक मार्क किया। ठीक है, और एक मार्क करता हूं, ये अनुनासिक। ये तीन मार्किंग किए मैंने, दिखाई दिए। ये तीन अलग ग्रुप है। जी, दिखाई दिया। और ये ग्रुप है, ये य व र ल एक ग्रुप है। और एक ग्रुप है स श स। ठीक है। और ये तो क्ष और ज्ञ तो है ही अलग से। तो ये एक दो तीन चार और पांच, ये पांच ग्रुप आप अलग से अपने इसमें एक करिए, ध्यान में रखिए। ये जो कठोर वर्ण है, अल्प प्राण महाप्राण तो है ही। तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये कठोर वर्ण है। और मृदु वर्ण हुए ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ। तो जब विसर्ग जब के बाद में ये मृदु वर्ण आएंगे, तो उसका उच्चारण कैसे होगा, या कठोर वर्ण आएंगे तो कैसे होगा, या ये य व र ल जब आएंगे तब कैसे होगा, और स श श आएंगे तब कैसे। हर चीज में वो उसका उच्चारण अलग अलग तरीके से होगा। और अनुनासिक तो है ही। समझो, अनुस्वार के बाद ये पू चू टू तू में से कोई भी ये वर्ण आता है, ये पूरा एक, तो उसका अनुनासिक वहां आएगा। क वर्ग आया, क का कोई कोई भी विषय वर्ण आया, व्यंजन आया तो ङ होगा। च छ ज झ में कोई आया तो ञ होगा। ट वर्ग का आया तो ण होगा। तू वर्ग का आया तो न होगा। पू वर्ग आया तो म होगा। ये इस तरह से विसर्ग अनुनासिक का उच्चारण होगा अनुस्वार में। और विसर्ग में ये कठोर वर्ण, मृदु वर्ण, यवर ल, त श स, ये तीन देखने पड़ेंगे। तो उसके आधार पर विसर्ग का हम अ, उच्चारण कैसे होगा देखते हैं। विसर्ग अयोगवाह है, वो स्वराश्रित होता है। और उसके कौन से स्वर के साथ है, और उसके बाद में कौन सा वर्ण है, ये भी देखना है। और जो उसके बाद में जो जो वर्ण आता है, स्वर हो या व्यंजन हो, उसके आधार पर उसका उच्चारण होगा। तो उस संधि के प्रकार, विसर्ग संधि के प्रकार ये आठ प्रकार के। उ होता है, य होता है, र होता है, लोप होता है विसर्ग का, श श स होता है, और अ, श श और स का द्वित्व होता है, डबल बोलना पड़ता है। और कभी कभार विसर्ग जैसा है वैसा ही रहता है।
तो कहाँ कैसे होगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। विसर्ग पूर्व ओ और ये होगा तो अभी उसमें ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे उसमें। तो हम अभी देखिए र है, हम यहाँ पे जब देख रहे थे, निरहंकारस सम दुख सुख, यहाँ पे विसर्ग का स हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट स किया। जी जी। हाँ। तो स कब होगा? देखिए स, तो और थ हो तो स होता है यहाँ पे, दिखा? जी तो और थ, तो हमारे यहाँ पे क्या है? सम है। सम और हो तो भी सही होगा, समस, क्योंकि द्वित्व तो हो रहा है वहां पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स है, विसर्ग के और स है, स स होता है तो द्वित्व हो जाएगा, सब ऐसा उसका उच्चारण। निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अभी सुख क्षमी जो है वहां पे क है, क वर्ग का ये है, और वो है कौन सा वर्ण है वो है कठोर वर्ण। तो कठोर वर्ण है, तब क्या होगा? तब होगा, देखिए विसर्ग के पूर्व स्वर हो, उस पश्चात क ख या प फ, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग वो जैसा ही रहेगा। यहाँ उदाहरण भी है कुछ। तो यहाँ हमारे श्लोक में क्या है? देखिए सुख क्षमी, सुख, मैंने हाईलाइट किया खह। जी। तो अ के साथ है, स्वर के साथ विसर्ग है, और उसके आगे क है, तो वो विसर्ग जैसे ही रहेगा, विसर्ग का उच्चारण सुख पूरा होगा। क्षमी, क्षमी, इस तरह से। और यहां देखिए बुद्धि र हो गई और बाद में य है, र क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पे विसर्ग का र होना, देखिए ओ आ के व्यक्ति कोई भी मृदु व्यंजन हो तो उस विसर्ग का र होता है, र होगा। तो यहां वैसे मृदु, यह, ये मृदु व्यंजन में आ सकता है। बुद्धि यो मद मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। यहां भी स के बाद स है, इसलिए स का द्वित्व हो गया, भक्तस, इसलिए उसको थोड़ा लेंदी उसका उच्चारण होगा, मद भक्त स मे प्रिय। और एक संधि का आपको ये बताएं, मई अर्पित, ये जो है मई, ये मैंने रेड किया, मई अर्पित दिखाई दे रहा है, जी। मई अर्पित है, तो य और य हो गया, ई, और जब अ आता है तो उसका एक संधि होता है, और संधि के नियम से वहां य आदेश होता है, इसलिए मई अर्पित के जगह ई और अ के जगह य हो गया, इसलिए वहां पे मई अर्पित हो गया।
मयि अर्पित मनो बुद्धिर, ये युक्ताक्षर है मयि अर्पित। हाँ, दो शब्द अलग अलग हैं, उसका युक्ताक्षर हो गया है, संधि होगी है। और मई अर्पित का मई अर्पित हुआ। मई, मई अर्पित, म के ऊपर आघात होगा, य और य, मई अर्पित। ऐसा नहीं, मई मई म के ऊपर थोड़ा जोड़ देना है। मई अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। प्रिय, ह उसका उच्चारण पूरा होगा। तो 14वें का उच्चारण अभी करते हैं। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। अभी हम आगे चलते हैं 15वें श्लोक में। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्, यस्मान् न उद्विजते, न आधा है यस्मान का, और न उद्विजते का न है। युक्ताक्षर होने से डबल न हो गया वहां पे। यस्मान नो द्विजते, और वहां न, न में जो अ है, यस्मान डबल न हो गया, और अ और उद्विजते का उ जो है वो लेकर के उसका उच्चारण ओ हो गया। ओ का आदेश हो गया वहां। यस्मान नो द्विजते लोको, लोकहा है वो, उसका ओकार हो गया लोकहा। क्योंकि उसके बाद में सिर्फ जो व्यंजन आता है वो ल है, अवर्गीय और मृदु व्यंजन। देखिए मृदु व्यंजन ल दिखाई दिया, जी इसलिए वो ओ हो गया उसका। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। यहां भी लोकान न हलंत, न उद्विजते, उद्विजते, उद्वी, तो इसलिए वहां पे भी ओकार हो गया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्ष अमर्ष, हर्ष मतलब आनंद, अमर्ष डिजेक्शन, दुख। और आजकल जैसे हम लोग देखते हैं ना, लोगों में लोगों में ना, हमने हम लोगों में भी आता है उसको, डिप्रेशन हो या फ्रस्ट्रेशन, फटीग, अमर्ष में आता है। भय है, उद्वेग, यहाँ र है वहां, क्योंकि उसके बाद में म है, कठोर वर्ण है। सॉरी, अनुनासिक है। मुक्तो, अईकार के साथ विसर्ग है, और वहां पे अनुनासिक, तो र हो गया। हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। उद्वेग है, उ का ओकार होगा, भय में जो अ है और उद्वेग का उ दोनों मिलकर के ओ हो गया। मुक, मुक्त यह, मुक्तो हो गया।
यहाँ पे विसर्ग है, मुक्तः, विसर्ग और उसके बाद य आने के कारण विसर्ग का ओ हो गया, मुक्तः यह, सच में प्रिय। स जो है उसके बाद में भी विसर्ग है, लेकिन वो विसर्ग का लोप हो गया, च में प्रिय, सह च में प्रिय, वो भी मुझे प्रिय है। कौन कौन? एक बार हमारी बात हो रही थी ना कि कौन सा वो श्लोक है कि जहां हम लोगों से मिलते हुए कैसे मिल सकते हैं, ये दिस इज द राइट श्लोका है, हाउ टू डील विद पीपल एंड हाउ टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ आवर मेंटल एगोनीज, और कैसे अपने आप को ठीक रखें, उस अपने साधना मार्ग पर। यस्मान न उद्विजते लोको, जिससे लोग मतलब दूसरे लोग, जो दूसरे व्यक्ति हमसे उद्वेग न हो, उनको तकलीफ न हो। लोकान न उद्विजते, चाहे लोगों से हम उद्विग्न न हो, परेशान न हो, ऐसे हमारी मेंटल स्टेट रखनी चाहिए। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त, अति आनंद और अति डिप्रेशन, भय फियर, उद्वेग मतलब एक्साइटमेंट, गुड और बैड वॉट एवर इट इज, दोनों तरफ का, उससे जो मुक्त है। मतलब समत्व भाव में कैसे रहे, समत्व भाव में रहने से ही हम आगे जा सकते हैं साधना पथ पर। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रिय। इसलिए भगवान बोलते हैं कि वही मुझे प्रिय है, जो इस तरह से अपने मन को समता में रखता सकता है, समभाव से और समाधानी रख सकता है। तो दिस इज द रियल साधना ऑफ फॉर एनी एस्पायरेंट। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। अब 16वां श्लोक देखते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यहाँ पे अनपेक्ष विसर्ग और उसके बाद श है, इसलिए वहां श का डबल उच्चारण होगा, श श, अनपेक्ष, उसका शश, मुक्तो यस, ये अनपेक्ष शुचि दक्ष। अच्छा, ये दक्ष के बाद भी विसर्ग है, उसके बाद स्वर आने के कारण उस विसर्ग का लोप हो गया। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथः। उदासीन, वहां न के बाद विसर्ग है, उसका उसकी परिणति ओकार में हो गई, क्योंकि उसके बाद में मृदु व्यंजन है ग, इसलिए ओकार हो गया। उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। सर्व आरंभ परित्यागी, हर प्रकार का इनिशिएशन इन एनी एंडेवर, कोई भी कार्य आरंभ ही न करे तो उसके परिणाम हम नहीं आएंगे। मन में आते हैं कि ये करे वो करे, ऐसे निठल्ले नहीं होना है। सर्वारंभ परित्यागी मतलब जो कार्य आरंभ हुआ है उसको कंप्लीट करें, फिनिश इट ऑफ, नया मत बनाओ।
सर्व आरंभ परित्यागी, परित्याग किसका करना है? नए कार्यों का। कौन से कार्य? डिजायर, काम्य कर्मों का त्याग करना है। लेकिन नित्य कर्म तो करने हैं, प्रायश्चित्त कर्म करने हैं। भगवान, अभी मैं यहाँ गीता के ऊपर लेक्चर ही देने लगा, वैसे नहीं है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, बोला है भगवान ने। इसलिए उन तीनों को तो करना ही है, लेकिन जो काम्य कर्म है उनको नहीं करना है, उनका आरंभ नहीं करना है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म करने हैं। यज्ञ दान तपः, वो कर्म करने ही है। और जो भी करते हैं वो तो होता है अपने शरीर से, मन से, वो तो कर्म है ही। लेकिन काम में कर्म का त्याग करने के लिए कहा है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिय। यह, यह मतलब ये, दिस, जो ऐसे अपने आप को बनाता है, वन हु हैज कल्टिवेटेड हिमसेल्फ लाइक दिस, वो भक्त, वही मुझे प्रिय है। समय प्रिय। शुचिर दक्ष, यहां पे देखिए शुचिर दक्ष में द के ऊपर एक टिकी है, उसमें रेफ हो गया है। सूची ही, वो अनुस्वार का रेफ हो गया है। त थ द, क्योंकि उसका मृदु व्यंजन आ गया है, इसलिए वो र हो गया, द। ओ आ के व्यतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, स्वर या मृदु व्यंजन हो, तो उसे विसर्ग का र होता है, रेफ के रूप में उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका उच्चारण पहले आएगा, लेकिन क्योंकि वहां पे र है, उसके बाद द है। शुचि दर्क्ष नहीं, दर्क्ष नहीं होगा, दर, सुचीर दक्ष। र का उच्चारण वो र है, वो जो रेफ है द के ऊपर वाली, उसका उच्चारण पहले होगा, और उसके बाद नीचे द का उच्चारण होगा, क्योंकि वो पहले द के पहले है, और वो विसर्ग का एक रिप्रेजेंटेटिव है। That is why we have to pronounce it first. Just a small half, a kind of a thing. सुचीर दक्ष। उदासीनो गतव्यत, उदासीनो, ओ हो गया है विसर्ग का, उदासीन गतव्यथ, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उद आसीन, उद आसीन, आसीन मतलब बैठना, उद मतलब ऊपर, किसके? अपने मन के लेवल के भी ऊपर, मन में जो जितने भी कष्ट, दुख, कष्ट जो भी है ना, उसके ऊपर, क्योंकि उसके पहले देखो शुचिर दक्ष है, वो मन साफ रखता है। योग शास्त्र का पहला ही ये है ना, शुचि, पहला उसे सुचिर दक्ष है, तो मन साफ है। मन के ऊपर उठो, मन हमारा कंट्रोल नहीं करेगा, हम मन को कंट्रोल करेंगे, मन को बोलेंगे भाई तुम हमारी बात सुनो। उदासीनो गतव्य था, उदासीन जनरली ये जो वर्ड होता है, उदासीन मैंने कुछ नहीं करना, चुपचाप पड़े रहना, देर इज नो लाइफ इन दैट, ऐसा नहीं है। उदासीनो का मतलब मन के भी ऊपर, मन को चलाने वाला, मन को कंट्रोल में रखने वाला। गतव व्यथः, वो जो व्यथा है, उद्वेग की व्यथा है, भय की व्यथा है, हर्ष मर्ष अमर्ष की व्यथा है, उसको उसको जिसके मन से चली गई है, वो ही उदासीन हो सकता है। उद आसीन, मन के ऊपर रह सकता है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
ये 16वां हमने देख लिया। उसका विसर्ग का उच्चारण, संधि विच्छेद, अनुस्वार का उच्चारण, रेफ कैसे बनता है, ओकार कैसे बनता है संधि के साथ, तो ये हमने आज देखा। तो मैं अभी 13 से 16 तक फिर से एक बार उसका उच्चारण करता हूं। श्री भगवानुवाच, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः, समदुःखः सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो आज का ये सेशन हम यही रोकते हैं। जी। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।